नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज शिखरांश। हम में है दम सच्चाई को सामने लाने का। बालाघाट जिले की कटंगी विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी की अधिकृत प्रत्याशी मिलनसार गौरव पारधी, जो कि कटंगी के विकास के बारे में, स्वर्णिम कटंगी का निर्माण कैसे हो, औद्योगिक कटंगी कैसे बने, शिक्षा, स्वास्थ्य विषयों पर पत्रकारों से खुलकर चर्चा की। कटंगी का विकास हर हाल में करना ही हमारा मुख्य उद्देश्य होगा। क्या कहा गौरव पारधी ने, देखिए। सबसे पहले तो भाजपा प्रत्याशी आपको बनाया गया, उसके लिए बधाई। उसकी क्या स्थितियां लग रही, क्या स्थिति लेके आप आ रहे, क्योंकि इसके पहले कांग्रेस के यहाँ विधायक थे और आप जनता के बीच जा रहे हैं, किन मुद्दों को लेके आप जा रहे हैं जनता के बीच और क्या प्रतिसाद आपको मिल रहा है? देखिए, कुल मिला के कटंगी एक नया कटंगी भविष्य के लिए जो तैयार रहे, ऐसे स्वर्णिम कटंगी की कल्पना लेके हम सबके बीच में जा रहे हैं। और स्वर्णिम कटंगी की कल्पना को कैसे साकार किया जाएगा, उसका भी हमने रोड मैप सबके सामने रखा है कि सबसे पहले हमें अपनी अर्थव्यवस्था पे सुधार करवाना पड़ेगा। उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि हमारे जितने किसान भाई हैं, कई क्षेत्रों में पानी की अनेकों समस्याएं हैं। यहाँ की 3 पुरानी परियोजनाएं हैं सिंचाई की, सीतेकसा, नहलेसरा और जमुनिया, जो कि मैं समझता हूँ कि जिनकी सबकी प्लानिंग 50 साल पूर्व हुई, तो वो अपना जीवन काल पूर्ण कर चुकी है। उनको पुनर्जीवित करने के लिए हमने योजना बनाई है कि सबकी एक्सटेंशन परियोजनाएं लाई जाएंगी, ताकि जो बदला हुआ स्वरूप है हमारे खेती का, इसमें हर किसान को भरपूर पानी मिल सके। दूसरा, हमें प्लान करना है कि यहाँ के युवाओं के लिए यहाँ पे रोज़गार के कोई साधन नहीं है, कोई उद्योग नहीं है, कोई फैक्ट्री नहीं, कारखाना नहीं, किसी प्रकार का कोई चीज़ नहीं है, जबकि हमारे पास इतना संपदाओं से हम भरपूर हैं। मैग्नीज़ की माइंस हैं, माइन से मैग्नीज़ निकलता है, ट्रेन में और ट्रकों में भरता है और बाहर चला जाता है। तो सबसे पहले हमें युवाओं के रोज़गार के लिए प्रबंध करना पड़ेगा, उद्योग लाना शुरू करेंगे, एक छोटी सी उद्योग नगरी भी डेवलप करेंगे, पर कहीं ना कहीं शुरुआत करेंगे प्रोसेसिंग से। हो सकता है कि मैग्नीज़ प्रोसेसिंग का प्लांट लाएँ, कुछ भी करेंगे, लेकिन युवाओं को रोज़गार देने के लिए प्रयास करेंगे। तीसरा, कुटीर उद्योग के माध्यम से हमारी जो महिलाओं के समूह हैं, जो कि अभी इस इंतज़ार में है कि कुछ काम उनको मिले, उन समूहों के लिए हमें काम करना होगा। उनको छोटे छोटे कुटीर उद्योग जैसे सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, साथ ही साथ पत्तल बनाना, दोने बनाना, टुकनी बनाना, रस्सी बनाना, ऐसे जो भी वो उद्योग करना चाहेंगे, उन उद्योगों के माध्यम से हम उनको जोड़ेंगे। प्लान किया है हमने कि क्लस्टर बना के काम करेंगे। 10 गाँव के बीच का एक यूनिट रहेगी, जिसमें कंपनी के रूप में हम उनको काम कराएंगे। इसके अलावा हमारे यहाँ पे काफ़ी गन्ने वाला क्षेत्र है, उस क्षेत्र के लिए हमने योजना बनाई है कि हम ऑर्गेनिक गन्ना प्रोड्यूस करवाएंगे, महिलाओं के माध्यम से उनको पैकिंग करवाएंगे और उस गन्ना को पूरे बड़े शहरों में और ज़रूरत पड़ेगी तो एक्सपोर्ट भी करेंगे। तो कुल मिला के उद्देश्य है कि यहाँ के क्षेत्र के हर व्यक्ति की जेब में 2 पैसा ज़्यादा बचे, यहाँ की अर्थव्यवस्था इम्प्रूव हो। अगले चरण में साथ ही साथ हमें काम करना पड़ेगा। शिक्षा के क्षेत्र में भी बहुत ज़रूरतें हैं, स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत सी ज़रूरतें हैं। स्वास्थ्य के क्षेत्र में मैं आपको बता दूं, जब कोविड का समय था तो यहाँ का कोविड का वार्ड तब शुरू हुआ जब यहाँ पे एसडीएम ने मुझसे बात की। मैंने अपनी तरफ से 8 ऑक्सीजन कंसनट्रेटर मशीनें कटंगी के अस्पताल में उपलब्ध कराई, साथ ही साथ तिरोड़ी, महकेपार में भी उपलब्ध कराई। उस समय खैरलांजी, वारासुनी, रामपायली में भी मैंने सहयोग किया था। तो ऐसी स्थिति भविष्य में नहीं आनी चाहिए, इसलिए हम एक प्लानिंग से काम करना चाह रहे हैं। 3 प्रकार की योजनाएं बनाएंगे, एक 5 वर्षीय रहेगी, एक 25 वर्षीय रहेगी, एक 50 वर्षीय रहेगी। तो हर आने वाली इवेंचुअलिटी के लिए हमें तैयार रहना है। इस प्रकार से पूरे कटंगी का मास्टर प्लान बना के हम काम करने वाले हैं। हमारा यहाँ का अस्पताल है, वहाँ पे सोनोग्राफी की मशीन नहीं है, उसके लिए प्रयास करेंगे। ऐसे अनेकों योजनाबद्ध तरीके से हम काम करने वाले हैं और मुझे पूर्ण विश्वास है कि हम स्वर्णिम कटंगी की स्थापना, निर्माण जरूर कर पाएंगे, जब जनता का हमें पूर्ण रूप से आशीर्वाद मिले। क्या लगता है, इसके पहले भी जनता ने यहाँ भाजपा और कांग्रेस दोनों को बराबरी से मौका मिला है, और क्या विकास नहीं हो पाए? जिस हिसाब से आप क्लस्टर बनाए, विकास के नए आयाम आपने जोड़े, तो लगातार जनता यहाँ चुन रही है, तो उस आधार पे क्या कहना चाहेंगे आप? जब भी यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के विधायक रहे, यहाँ पे विकास हुआ। ये जो पूरा पठार क्षेत्र आप देखेंगे तो ये पूरा सड़कों से विहीन था। भारतीय जनता पार्टी के विधायक 2003 से 8 में रहे हमारे श्री केडी भाऊ, बाद में वही जो हैं 2013 से 18 में भी विधायक रहे। उनके कार्यकाल में यहाँ पे पूरी सड़कों का जाल बिछा, जो कि मैं समझता हूँ कि आज हम नेक्स्ट लेवल की बात कर रहे हैं। फर्स्ट लेवल उनके कार्यकाल में डेवलप हुआ है, अगला लेवल हम लेके आएंगे। तो कांग्रेस का क्या हुआ? कांग्रेस के जो ये तो आपको देखने का विषय है, हम तो देख रहे हैं, लेकिन आप भी देख रहे हैं कि जनता जो है मायूस है। उसका मानना है कि पिछले 5 वर्षों में कहीं ना कहीं बहुत सी कमियां रही हैं। खैर, मैं तो भविष्य की बात करूंगा, मुझे भूत के बारे में चर्चा। गौरव भाई, यहाँ पर कटंगी क्षेत्र में लोकल प्रत्याशी वर्सेस बाहरी प्रत्याशी का मुद्दा बहुत छाया हुआ है, इस विषय में आपका क्या कहना है? ऐसा कोई विषय ही नहीं है, मैं तो खुद स्थानीय हूँ। हमारा जो पूर्वज हैं वो पांजरा गाँव के हैं और वहीं पर हमारे पटेल देव हैं,
और पांजरा जो है इसी विधानसभा का हिस्सा है। जरामो गाँव जो है वहाँ पे हमारे पूर्वजों के द्वारा जो हाई स्कूल की पूरी बिल्डिंग है हायर सेकेंडरी की, वो हमारे दादाजी के द्वारा ही दान की गई। वहाँ का मैं मेला समिति का अध्यक्ष हूँ। जरामो गाँव मेला समिति का अध्यक्ष गौरव पारधी है कुछ सालों से, उसके पहले हमारे दादाजी लोग रहे हैं। तो ऐसा कोई विषय ही नहीं है, हम तो पूर्ण रूप से यहीं के होके कार्य कर रहे हैं। ये विषय जो है सिर्फ राजनीतिक विरोधियों के द्वारा, प्रतिद्वंदियों के द्वारा उछाला जाता है। भारतीय जनता पार्टी में जब तक आप प्रत्याशी नहीं बने थे, लगातार आपसी कलह की बातें बहुत आ रही थी आपके खिलाफ। लगातार लोग जो है मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान तक पहुंचे थे। अब वर्तमान में क्या स्थिति है? भारतीय जनता पार्टी एकजुट होकर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को जिताने में और प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने के लिए पूर्ण रूप से एकजुट है। और सबका एक ही नारा है कि हमारी सरकार यहाँ पे 5वीं बार बननी चाहिए। क्या स्थितियाँ लगती है आप कितने जीत के प्रति कितने आश्वस्त हैं? जनता के ऊपर है, मुझे पूर्ण विश्वास है कि जनता मुझे अपना पूरा आशीर्वाद प्रदान करेगी। आप मुकाबला किससे मानते हैं? आपके किससे मुकाबला है यहाँ पे? कोई मुकाबला ही नहीं है, जनता का आशीर्वाद मिलेगा तो उसके बाद देखेंगे किससे मुकाबला रहा।